नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता हूँ। शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी से आज की समसामयिक गंभीर समस्या जो कोरोना के रूप में हमारे सामने है, उसके बारे में कुछ जानकारी एवं कुछ विचार विमर्श करना चाहूँगा। मेरे साइंटिफिक एनालिसिस, वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। क्या आप सब लोगों ने ये सब बातों को सुना है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन? हमारी नेचर के कुछ नियम हैं, हमारी प्रकृति के कुछ नियम हैं। कैसे मानव जाति विकसित हुई, कैसे एक अकेली कोशिका के जंतु से बहुकोशिकीय जंतु उत्पन्न हुए, कैसे फिर धीरे धीरे समझदार प्राणी उत्पन्न हुए और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो कि एक अत्यधिक समझदार प्राणी है। कुछ थ्योरी है प्रकृति की जिनमें नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि प्रकृति में वही जिंदा रहेगा जो प्रकृति के अनुसार बदलता चला जाएगा। प्रकृति उसी को सेलेक्ट करेगी जो प्रकृति के अनुसार ढल जाएगा। इसी तरीके से अनुकूलन यानी प्रकृति के अनुसार अनुकूल बन जाना। हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते, उसके अनुसार हमें ढलना पड़ता है। ये कुछ बहुत बेसिक रूल्स हैं सरवाइव करने के लिए, जो हर जगह अप्लाई होते हैं। और एक बात बताता हूं, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, अत्यधिक बुद्धिमान, जिसको विकसित होते रहना ही पसंद है। हम जानवरों की तरह एक ही अवस्था में ताउम्र नहीं रह सकते। हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा विकसित होती है। हम ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं भविष्य में जो हम आज सोच भी नहीं सकते। जैसे मनुष्य ने हवा में उड़ने की, पानी में डुबकी लगाने की, सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम कोरोना को हराने के लिए अपने संसाधनों को पूरी तरीके से प्रकृति को बदलने में झोंक रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोरोना की दवा बना लेने से, वैक्सीन बना लेने से, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेने से, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर लेने से कोरोना हार जाएगा? मैं मानता हूं कि जो डैमेज हो चुका उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बट डैमेज प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। डैमेज कंट्रोल से अत्यधिक ज्यादा जरूरी है डैमेज प्रिवेंशन, क्योंकि हम डैमेज कंट्रोल करते चले जाएंगे तो हमारे संसाधन वेस्ट होते चले जाएंगे। अगर हम प्रकृति के अनुकूल ढल जाएंगे, हम प्रकृति की डिमांड को समझेंगे तो हमारे संसाधन भी बचेंगे और हमारा विकास भी नहीं रुकेगा। आज बार बार लॉकडाउन लगने से, इतने मास लेवल पे लोगों के इन्फेक्ट होने से, जो डर गए हैं, सभी लोग घर में बैठ गए हैं, तो हमारी विकास दर प्रभावित हो रही है। हम धीरे धीरे विकास के दौर में पीछे चलते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो सब वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन स्थायी समाधान क्या है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, स्थायी समाधान बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 15 दिन के लिए, ओनली फॉर 15 डेज, अगर पूरा विश्व उन 3-4 बेसिक तरीकों को बहुत सख्ती से पालन कर ले, ये कोरोना रूपी समस्या परमानेंटली खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, अनुकूलन एवं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लीजिए। प्रकृति की क्या डिमांड है? सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक दूरी। 2 गज की दूरी को अगर हम कड़ाई से पालन करें तो 99% कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जो 1% चांस बचते हैं उसको मास्क खत्म कर देता है। अगर सही मास्क सही तरीके से लगाया जाए, सही मास्क मतलब हम कपड़े के मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें कोरोना के लिए, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। कोरोना के प्रिवेंशन के लिए कपड़े के मास्क का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए।
सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर्ड, N93 मास्क, N95 मास्क, N99 मास्क, ये मास्क हैं जो कोरोना से बचाव में हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर नाक और मुंह को ढंग से ढका जाए और सही मास्क जो मैंने अभी बताए वो लगाए जाएं, तो कोरोना से इन्फेक्शन से 90 से 99% चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप देखिए, अगर सामाजिक दूरी और सही मास्क का इस्तेमाल कोरोना के इन्फेक्शन के चांसेस को नगण्य कर देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हैंड हाइजीन रखी जाए। हमारी अपनी स्वच्छता का हम ध्यान रखें। बिना साबुन से अच्छे से हाथ धोए या सैनिटाइज किए हम अपने चेहरे तक हाथों को ना ले जाएं। और आप देखिए, ये सब चीजें आज के समाज की हमारी बेसिक जरूरत भी है। इतना पोल्यूशन फैल रहा है, सांस की बीमारियां इतनी ज्यादा हो रही हैं, मास्क उन सभी से हमें प्रोटेक्ट करता है। और हैंड हाइजीन से हमारी पेट से संबंधित, त्वचा से संबंधित कितनी भी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। और साथ में अगर हम अच्छे खान पान को अपनाएं, अच्छी दिनचर्या रखें, नियमित व्यायाम करें, तो हम लगभग सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो कोरोना से बचने के जो साधन हैं वो हमारी कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज प्रकृति हमें कह रही है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं, और वो कोरोना के माध्यम से आपसे कहना चाह रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन तरीकों को अपने दिल से अपना लें। सही मास्क सही तरीके से लगाएं, सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करें, हाइजीन रखें, हाथों को स्वच्छ रखें, अच्छा खान पान रखें, व्यायाम करें। आप इस मुश्किल समय से आराम से उबर जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।